बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमरेज़ और आज की इस वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर लोगो एनिमेशन बनाएंगे। आज जो हम इफेक्ट बनाने लगे हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने एक न्यू कंपोजिशन ले लेनी है, इसका नाम फाइनल रेंडर और 1920 बाई 1080 30 फ्रेम पर सेकंड 10 सेकंड लॉन्ग ओके कर देना है। उसके बाद आपने एक न्यू कंपोजिशन लेनी है, इसका नाम लोगो प्लेस होल्डर, इसकी भी सेम सेटिंग रखनी है, ओके कर देना है। अब हमने लोगो प्लेस होल्डर के अंदर आना है और अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप करना है। टेक्स्ट की जगह आप लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैपिटल में लिखना है ENERGY एनर्जी। और यहाँ से मूव टूल सिलेक्शन टूल लेना है और इसको तकरीबन सेंटर में कर लेना है। तो ये एंकर पॉइंट आप देख सकते हैं हमारा सेंटर में नहीं है, तो कीबोर्ड से Alt कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद ये वाला जो एंकर पॉइंट वाला आइकन बना हुआ है इस पर डबल क्लिक करनी है, तो हमारा एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट पे फिल अप्लाई कर देता हूँ ताकि हम इसका बाद में कलर जो है वो चेंज कर सकें। तो विंडो के अंदर आना है, यहाँ से इफेक्ट एंड प्रीसेट, उसके बाद फिल, इसको इसी लेयर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करनी है तो इसके ऊपर फिल अप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ से इसका कलर फ़िलहाल मैं वाइट रखता हूँ, बाद में हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कलर। तो इस लेयर को हमने प्री कंपोज कर लेना है, प्री कंपोज, और इसका नाम हम लोगो रख देते हैं। ओके, अब जो ये वाली फाइल है इसके ऊपर हमने सिलेक्ट करना है इसको और लेयर के अंदर आना है और ऑटो ट्रेस, यहाँ से आपने ये वाला जो चेक मार्क अगर लगा हुआ है तो इसको हटा देना है। अप्लाई न्यू लेयर में नहीं करना, हमने इसी लेयर के ऊपर अप्लाई करना है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देनी है और ओके कर देना है। इसके बाद हमने ये आप इसके ऊपर जो हमारा मास्क वो बन गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम मास्क को हाइड और विजिबल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मास्क को हाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल रहे। तो लेयर पे आना है, कीबोर्ड से M प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो मास्क है वो विजिबल हो गया। तो यहाँ से ये जो सारे की फ्रेम है इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिलहाल इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सारे की फ्रेम जो है वो आपने हर मास्क के ऊपर से डिलीट कर देनी। तो अब इसके ऊपर मैं इफेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ सबर। ये फ्री प्लगइन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट डबल क्लिक करनी है इसके ऊपर, हमारा ये जो है इफेक्ट अप्लाई हो गया। अब हमने कोर के अंदर आना है और यहाँ से सबर की जगह हमने लेयर मास्क पे अप्लाई करना है। इसकी जो ग्लो इंटेंसिटी है वो मैं 20 के अराउंड रखता हूँ। यहाँ से आपने कोर साइज जो है वो 1.6 के अराउंड बाउंड रखना है। आपने अपने इमेज के हिसाब से रेजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो 1.6 जो है वो बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद हमने स्टार्ट में आना है यहाँ पर और मास्क वैल्यूएशन, इसके ऊपर एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद हमने एंड ऑफसेट जो है इसके ऊपर एक की फ्रेम ऐड करना है और एंड ऑफसेट को हमने 0 कर देना है और साइज जो है वो तकरीबन 50 के राउंड बाउंड रखना है और राउंडनेस भी 0 कर देनी है, एंड राउंडनेस ये भी 0। तो उसके बाद मैं तकरीबन 1 सेकंड एंड 15 फ्रेम तक, उसके बाद ये जो हमारी ऑफसेट है इसको बैक 100 पे कर देना है और लेयर को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से U प्रेस करना है तो हमारे की फ्रेम विजिबल हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं तकरीबन 2 सेकंड एंड 15 फ्रेम पे और उसके बाद स्टार्ट ऑफसेट पे की फ्रेम ऐड करना है और तकरीबन 3 एंड 5 सेकंड पे जाके इस ऑफसेट को 100 पे कर देना है। तो हमारी कुछ इस तरह की एनिमेशन जो है वो बन गई है। तो यहाँ पर आने के बाद जो मास्क वैल्यूएशन है वो मैं तकरीबन 10 राउंड कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ फ्लिकरी इफेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसको हमने U प्रेस करना है और ये जो सारे हमारे की फ्रेम है इनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक और की फ्रेम असिस्टेंट,
उसके बाद इजी ईज, या आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं तो हमारा जो है वो इजी हो जाएगा। उसके बाद मास्क पे आना है, वैल्यूएशन पे हमने ये वाले इसके की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं और ग्राफ एडिटर में आना है। तो यहाँ से हमने इसका जो ग्राफ है उसके ऊपर कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है, इस तरह का ग्राफ हमने एडिट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट ऑफसेट पे आना है, इसके भी मास्क का हमने कुछ इसका जो है वो राइट साइड की तरफ से हमने करना है, कुछ इस तरह का जो ग्राफ है वो हमने क्रिएट करना है। उसके बाद एंड ऑफसेट पे आना है, इसका ग्राफ जो है वो हमने इस तरह। तो अब हम देखते हैं अपनी एनिमेशन, तो कुछ इस तरह का जो है नाइस लुकिंग इफेक्ट बन गया है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर प्री कंपोज करना है, राइट क्लिक, उसके बाद प्री कंपोज, इसका नाम हमने लोगो एनिमेशन, तो ओके। अब हमने इसकी एक और कॉपी लेनी है, कंट्रोल डी, तो इसको मैं तकरीबन 15 फ्रेम जो है आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक और कॉपी लेनी है, कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा और आगे तकरीबन 10 फ्रेम फॉरवर्ड। उसके बाद फिर कंट्रोल डी, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे। तो अब हम देखते हैं कुछ इस तरह की हमारी जो एनिमेशन है वो बन गई है। तो इसके बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेनी है और इसका नाम CCKLIA क्लाइडा। तो CC क्लाइडा एक इफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है, ये वाला मैं यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर CC क्लाइडा, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है तो ये इफेक्ट हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। अब हमने इसका जो साइज़ है यहाँ से 100 पिक्सल कर देने, तो आप देख सकते हैं ये एक अमेजिंग सा इफेक्ट बन गया। तो इसकी हमने इस इफेक्ट को अब हम एनिमेट करते हैं। तो स्टार्ट में आना है आपने और यहाँ से इसकी स्टार लैश, उसके बाद रोटेशन पे की फ्रेम ऐड करना है और इसकी रखनी है हमने -1। उसके बाद आके तकरीबन जहाँ तक ये एंड हो रही है एनिमेशन, उस पे आके आपने फिर वापस 0 कर देनी। तो ये कुछ मज़ेदार सा इफेक्ट जो है फ्लिकरी इफेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हमारी एनिमेशन का वो कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये जहाँ तक एनिमेशन है यहाँ तक, इसके बाद आपने ऑल लेयर को सिलेक्ट करना है और ऑल्ट की मदद से ब्रैकेट प्रेस करनी है। तो हमारा जो लेयर्स हैं वो जितनी हमारी एनिमेशन है उससे आगे वाला हिस्सा जो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं अपने फाइनल रेंडर के अंदर। ये सारी लेयर जो हैं यहाँ से इनको हमने प्री कंपोज करना है और इसका नाम हम रेंडर, उसके बाद ओके। इसको हमने यहाँ से कंट्रोल C और अपनी फाइनल रेंडर के अंदर कंट्रोल V कर। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और हमारा एक जो यहाँ से लोगो, इसको मैं कंट्रोल C यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी फाइनल के अंदर आके कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको हम अब इसके लिहाज से थोड़ा सा एनिमेट करते हैं। जहाँ पर हमारा ये इफेक्ट ख़त्म हो रहा है उससे आगे हमारा जो लोगो वाला है इसकी एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको तकरीबन 10 फ्रेम जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ से। तो इनका जो मोड है हमने चेंज करना है ऐड सब लेयर का। अब हमने एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, राइट क्लिक करनी है और एडजस्टमेंट लेयर,
अब इस लेयर का नाम हमने ऑप्टिक रख लेना है, OPTIC है। तो इसके ऊपर मैं ऑप्टिक इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो ऑप्टिक यहाँ से अब हमने सर्च करना है ऑप्टिक कंपनसेशन, डबल क्लिक करनी है, अप्लाई हो जाएगा। और ये हमने इसको यहाँ से ड्रैग करके ये अपने लोगो वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर लेकर आना है। तो स्टार्ट में आना है, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, जहाँ पर हमारा लोगो एंड हो रहा है उसके आगे हमारी एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ तक। अब हमने जो ऑप्टिक वाला इफेक्ट इस्तेमाल किया इसको एनिमेट करते हैं। तो स्टार्ट में आ जाना है और मैं इसकी वैल्यू तकरीबन 170 इसके अराउंड बाउंड रखूँगा। और उसके बाद एक की फ्रेम ऐड करना है और तकरीबन आ जाना है आपने 6 सेकंड तक, और इसकी वैल्यू बैक टू 0 कर देनी है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लोगो रिवील जो है वो बन जाएगा। तो अब कीबोर्ड से U प्रेस करना है तो हमारे की फ्रेम जो है वो विजिबल हो जाएंगे। राइट क्लिक करनी है, की फ्रेम असिस्टेंट इजी, और इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्राफ एडिटर में जाना है और इसका जो है वो तकरीबन कुछ इस तरह का ग्राफ हमने बना देना है। तो ये एक नाइस सा रिवील जो है लोगो बन जाएगा। तो अब मैं इसकी एक लेयर की एक और कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल D, और इसके ऊपर मुझे अब जो ये वाला सबर इफेक्ट जो है ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस लेयर के ऊपर। और यहाँ से हमने इफेक्ट सर्च करना है लीनियर वाइब, तो इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से इसका एंगल मैं रखता हूँ 145 डिग्री, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन 100 पे कर देनी है। उसके बाद कुछ फीदर ऐड करना है, इसके अंदर आता हूँ तकरीबन 5 सेकंड एंड 15 फ्रेम पे, और एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको मैं बैक टू 0 कर देता हूँ। तो ये हमारी एक नाइस सी लोगो रिवील इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये बहुत फास्ट है, तो आपने U प्रेस करना है और हमारे की फ्रेम जो है इनको थोड़ा नज़दीक थोड़ा दूर करना है, ताकि हमारा जो रिवील है वो स्लोली थोड़ा सा आगे मूव करे। अब हम चेक करते हैं, कुछ इस तरह का हमारा जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। ये हमारा जो लोगो रिवील वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ मज़ीद इफेक्ट्स जो है वो ऐड करते हैं। तो फाइनल कॉम के अंदर आना है, उसके बाद हम यहाँ से फाइनल, और यहाँ से मैं इफेक्ट्स जो हैं वो तो ये डस्ट पार्टिकल और स्पार्क, उसके बाद ये लाइटनिंग इफेक्ट है, ये लेंस लेयर, ये 3-4 जो इफेक्ट है मैं इनके ऊपर यूज़ करने लगा। तो सबसे पहले इनके ऊपर मैं जो डस्ट पार्टिकल है ये वाला इधर लेयर अप्लाई कर देते हैं, और इस लेयर का जो यहाँ से मोड है वो नॉर्मल से स्क्रीन कर देना। अब ये पार्टिकल जो है वो डस्ट पार्टिकल नाइस लुकिंग दे रहे हैं। तो इसके बाद ये ऑफ, ये वाला इफेक्ट, और इसको तकरीबन तब अप्लाई करना है जब हमारा लोगो जो है वो रिवील होगा। तो यहाँ पे हमारा लोगो रिवील हो रहा है, तो यहाँ से ये वाला इफेक्ट जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। तो इसका भी हमने यहाँ से ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन कर देना। तो ये हमारा एक लेंस का जो फ्लेयर है वो भी क्रिएट हो गया। इसके बाद हाफ स्ट्रीक, इस वाले इफेक्ट को ऊपर यहाँ पे रखना है, और इसका भी ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन करना है यहाँ से। और ये हमारा जब हमारी ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन के तौर पर ये इफेक्ट हमारा
इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से हमारा लोगो रिवील हो रहा है, तो यहाँ से ये हमारा इफेक्ट जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हमारी लोगो रिवील एनिमेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हमारा जो स्पार्क इफेक्ट है वो भी हमने यूज़ करना है। तो ये कुछ पार्टिकल हैं, जैसे ही हमारा लोगो रिवील होगा तो ये पार्टिकल शो होने चाहिए थोड़ा सा आगे ये। तो ये हमारी कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई है। इसके बाद लाइटनिंग इफेक्ट है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हमारा लोगो विजिबल होगा तो इसका भी हमने जो ब्लेंडिंग मोड है वो स्क्रीन करना है और इसका साइज कीबोर्ड से एस प्रेस करना है तो साइज़ की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इसको हमने एडजस्ट करना है अपने टेक्स्ट के हिसाब से। तो ये हमारा लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये लोगो एनिमेशन पसंद आई होगी। इसकी प्रोजेक्ट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके ऊपर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इसके ऊपर ग्रिप जो है आपकी बनती जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।